उम्रा की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा से बरास्ता कुवैत दुबई जाने वाले 50 से ज़ायद पाकिस्तानी मुसाफिर कुवैत एयरपोर्ट पर फंस गए। मुतासरा मुसाफिरों के मुताबिक गैर मुल्की एयरलाइन ने भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को होटल भेज दिया, जबकि पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर बेयारो मददगार छोड़ दिया। कहा 2 रोज़ में सिर्फ 2 मरतबा खाना दिया गया, आखिरी मरतबा कल रात खाना मिला था। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मुसाफिरों की पाकिस्तानी हुकाम से फौरी मदद की अपील। तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदा पहले किया गया और उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को बाद में दिखाया गया। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का फैज़ाबाद धरने से मुतालिक नया इंकशाफ। मुआहिदे में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद इसरार करके शामिल हुए। एहसन इकबाल का फैज़ाबाद धरना कमीशन को दिया गया बयान सामने आ गया। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआहिदा देखा तो एतराज़ किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर कानून के इस्तीफ़े और फैज़ हमीद के मुआहिदे में नाम पर एतराज़ किया। शाहिद खाकान अब्बासी को बताया गया कि मुआहिदा तो हो चुका, दस्तखत भी हो गए, अब इससे पीछे नहीं हट सकते। बार और बेंच मुख्तलिफ नहीं, एक है। हमेशा बार के मुंतखब नुमाइंदों को तरजीह दी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की खाली असामियां पुर करना तरजीह है। जजेस की तैनातियों से पहले हाई कोर्ट रूल्स में तरामीम ज़रूरी है। इन तरामीम के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। टेक्नोलॉजी ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रियों का मामला महदूद कर दिया। कम अज़ कम कोई भी बेंच 1 हफ्ते से काम का नहीं होना चाहिए। देखना यह है कि वीडियो लिंक रखें या रजिस्ट्री या दोनों को साथ लेकर चलें। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही, नदी नालों में तूफ़ानी। ओमाड़ा में बसोल नदी में सैलाबी सूरत हाल। मकरान कोस्टल हाईवे पर पुल टूट गया। गवादर का कराची से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कलात, मस्तोंग, नोशकी और योब में भी नशीब इलाके डूब गए। फसलों और बाग़ात को नुकसान। सूबे में हालिया बारिशों से हलाकतों की तादाद 8 हो गई, 9 ज़ख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में भी हालिया बारिशों से जांबाहक अफराद की तादाद 33 हो गई, 46 ज़ख्मी। कराची में बारिश का आगाज़, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। शहर कायद में रेन एमरजेंसी नाफिज। IMF से नए कर्ज के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा जून के आखिर या जुलाई के शुरू में मतवक्के। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात पर पाकिस्तानी रुपये की कदर पर कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तानी करेंसी की कदर मजीद गिरने का इम्कान नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास। मजीद कहा कि ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत और शराय तबादला मुस्तहकम है। आने वाले सालों में मुआशी शरह-नमू 4% से तजावुज़ कर जाएगी। तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हो रहा है। महंगाई से परेशान अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। बिजली की कीमतों में 2 रुपये 94 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा में दायर दरख्वास्त पर 26 अप्रैल को समाअत होगी। बिजली की कीमत में इजाफा मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया। मार्च में सबसे महंगी बिजली ईरान से 30 रुपये 37 पैसे फी यूनिट में दरामद की गई। RLNG से 22 रुपये 19 पैसे फी यूनिट बिजली पैदा की गई। नए पार्लिमानी साल का आगाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली इजलास की सदारत करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। मुश्तरका इजलास से मुतालिक तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, गवर्नर्स और वज़राए आला को दावतनामे इरसाल। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स को खुसूसी दावत दी गई। 9 मई के हमलावर आज मुल्की मफाद पर हमलावर है। मुल्की मफाद के खिलाफ बात करने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है। तहरीक इंसाफ ने पहले मुल्की मफाद के खिलाफ बयान दिया, फिर उससे लाताल्लुकी का इजहार किया। ये PTI का पुराना वतीरा है। मुल्क में सरमायाकारी पाकिस्तान के दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। सियासी मफाद और अना को मुल्की मफाद पर तरजीह देना काबिल मुसम्मत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू।
मिल्लत एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस एहलकार के खातून पर तशद्दुद और हिलाकत की तहकीकात मुकम्मल। खातून की हिलाकत में कांस्टेबल मीर हसन का मुलविस होना साबित नहीं हो सका। खातून की हिलाकत ट्रेन से गिरने या छलांग लगाने से हुई। इंक्वायरी कमेटी ने ड्राफ्ट चेयरमैन रेलवे और हेडक्वार्टर्स भिजवा दिया। चन्नीगोड पुलिस ने मरियम के भाई अफसल का बयान कलमबंद कर लिया। मरियम को कोई जहनी मसला नहीं, ना कोई इलाज चल रहा था। ट्रेन में तशद्दुद के बाद मरियम को कत्ल किया गया। भाई अफसल का पुलिस को बयान। गैर मौसर और जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर जारी मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। पंजाब में बनाए गए मॉडल थानों की तर्ज पर मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत। कहा कि मॉडल ऑफिस के क़याम से सर्विस डिलीवरी में बेहतरी होगी, अवाम को सहूलत मिलेगी। अवाम की सहूलत के लिए डेथ सर्टिफिकेट की फ़ीस ख़त्म की जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला की शहरियों के डेटा की मुकम्मल हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। अवाम की सहूलत के लिए मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर मज़ीद सहूलियात फराहम की जाएँ। और 5 जून से पंजाब में प्लास्टिक थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला पंजाब के माहौल दोस्त इक़दामात पर अमल दरामद का जायज़ा। पॉलीथीन बैग्स की तैयारी, तरसील और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाए। मरियम औरंगज़ेब की हिदायत। पीटीआई को मीनार पाकिस्तान, मोची गेट और मोगलपुरा में जलसों की इजाज़त न देने के खिलाफ समात। लाहौर हाई कोर्ट ने जलसों की इजाज़त के लिए दरख्वास्त डीसी लाहौर को भिजवा दी। दरख्वास्त गुजार को सुनकर डीसी लाहौर कानून के मुताबिक फैसला करें, अदालत की हिदायत। दरख्वास्त गुजार को कल डीसी लाहौर के रूबरू पेश होने का हुक्म। जस्टिस शुजात अली ने दरख्वास्तों पर समात की। सिंध और पंजाब में चीनी की मार्केट में सट्टेबाज सरगर्म। चीनी के मिल रेट में एक हफ्ते के दौरान 7 रुपए किलो इजाफा। चीनी की एक्स मिल कीमत 127 से बढ़कर 134 रुपए किलो हो गई। कराची होलसेल मार्केट में चीनी 138 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। रिटेल मार्केट में सारिफ को चीनी 150 रुपए किलो तक दस्तयाब है। इस्लामाबाद के जिला इंतजामिया के नान बाई एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात कामयाब। नान बाई एसोसिएशन ने कल हड़ताल की कॉल वापस ले ली। वफाकी दारुल हुकूमत में तनूर खुल गए। रावलपिंडी में नान बाइयों की हड़ताल जारी। यूएई में बारिश का सिलसिला थम गया। मौसमी अलर्ट खत्म। दुबई में ट्रैफिक बहाल। मेट्रो स्टेशन और शॉपिंग मॉल से पानी निकाल दिया गया। ट्रैम और मेट्रो सर्विस भी बहाल। शारजा उजमान में पानी की निकासी का काम जारी। शारजा में अशय खुरनोश की तरसील में मुश्किलात। मुत्तहिदा अरब अमारात में आज और कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बारिशें क्लाउड सीडिंग का नतीजा नहीं थी। महकमा मौसमियात अमारात की तरदीद। पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। किसी भी मुल्क को दहशतगर्दी का शिकार नहीं होना चाहिए। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ राब्ते में हैं। चाहते हैं कि अफगानिस्तान कभी दोबारा दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह न बने। अमरीकी सदर जो बाइडन की ईरान इसराइल जंग में शामिल होने की धमकी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी मज़ीद बढ़ी तो अमरीका जंग में बराह रास्त शामिल हो सकता है। रूस ईरान गठजोड़ भी अमरीका के जंग में कूदने की वजह बन सकता है। वाशिंगटन हमेशा अपने दोस्त ममालिक के साथ खड़ा होता है। ईरान को कभी इसके मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। अमरीका इसराइल और यूक्रेन की भरपूर सपोर्ट करता है। जल्द इसे कानूनी हैसियत देकर दुनिया को पैगाम पहुँचाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान। गजा में काबिज इजरायली फोर्सेस के हमले जारी। मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। मशरकी गजा में पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया। हमले में 7 एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद हुए। अल-मग़ाज़ी पनाह गज़ीन कैंप में खेल के मैदान पर मिसाइल हमला, मुतादिद बच्चे जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 33,900 हो गई। 76,664 जख्मी हो चुके।